24 घंटे में अमेरिका को ईरान ने काफी बड़े बड़े झटके दिए हैं। ट्रम्प ने ये दावा किया था कि हमने पूरे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, उनके पास मिसाइलें नहीं बची है, उनके पास कोई ड्रोन नहीं बचा है। वहीं ईरान अब पलटवार कर रहा है और इतने बड़े बड़े टारगेट को अचीव कर रहा है जिसके बारे में शायद ट्रम्प ने सोचा भी नहीं होगा। कई सारे ऐसे दावे खोखले निकल रहे हैं ट्रम्प के, जिसमें कि ईरान को बताया गया था कि उनके पास अब कोई भी सिस्टम नहीं बचा है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, अब ईरान भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको अब सही तरीके से दिखा रहा है और ऐसी ऐसी जगह टारगेट कर रहा है जिसके बारे में शायद अमेरिका ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया है हम ऐसी जगह टारगेट करेंगे जहां पर आपको अंदाजा भी नहीं हो कि हम किस जगह टारगेट करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान F-15 और A-10 को मार गिराया है। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो F-15E ईगल जिसकी कीमत है 700 करोड़ रुपए, वही जो A-10 जो है फाइटर जेट उसकी कीमत लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए है। 2 झटके लगे जो सबके बड़े झटके हैं अमेरिका के लिए। दोनों विमान थे, इसमें से एक पायलट को जिसमें बचा लिया गया, दूसरा पायलट अभी भी लापता है। ईरान ने लोगों से कहा है कि पायलट को पकड़ो और इनाम मिलेगा, उनको छोड़ो मत, उनको मार दो। इतना ही नहीं, रेस्क्यू मिशन में गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी हमला हुआ है, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। इसका मतलब ये है कि अब तक अमेरिका खुद को जहां एयर सुपर पावर बता रहा था, वहीं वो ईरान के सामने अब घुटने टेकने लग गया है। यह हमला साबित करता है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी कितनी मजबूत है। ईरान का दावा है कि हमारी नई डिफेंस टेक्नोलॉजी, ईरान ने दावा किया उसने नई एयर डिफेंस सिस्टम से इन जेट्स को गिराया है। साथ ही अमेरिका का 90% सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अमेरिका को काफी भारी नुकसान हुआ है, उसके कई एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि तबाह हो चुके हैं। अमेरिका के जो 90% सिस्टम है वो बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं। युद्ध अब बराबरी का नहीं है लेकिन खतरनाक हो चुका है, क्योंकि ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और उसके अलग अलग जगह जैसे मिडल ईस्ट में और भी जो बेसेस है अमेरिका के मिडल ईस्ट में, वहां पर वो टारगेट कर रहा है, जिससे कि उनको आर्थिक रूप से काफी तगड़ा झटका लग रहा है। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने हॉर्मुज जल डमरू यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास A-10 थंडरबोल्ट 2 जिसको कि वार्थरॉग भी कहा जाता है को मार गिरा है। इस घटना से जुड़ी जानकारी की इस प्रकार है कि दोस्तों विमान पर जो हमला हुआ था, ईरानी सेना के अनुसार कि एकीकृत हवाई रक्षा तंत्र इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल के जरिए अमेरिका के A-10 विमान को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी साझा किया गया जिसमें विमान को हवा में टकराते और फिर विस्फोट होते हुए देखा जा सकता है। पायलट की स्थिति अभी रिपोर्ट के मुताबिक विमान दुर्घटना होते ही पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया है, ये कामयाब रहा, लेकिन उसे बचा लिया गया है और उसमें से एक पायलट है जो कि अभी भी ढूंढा जा रहा है। अन्य विमान की खबरें उसी समय ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल भी गुजर रहा था, विमान को मार गिराए जाने की खबर आई है। इसके अलावा बचाव अभियान भी चालू है। ये घटना उस समय हुई है दोस्तों जब ये मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां और तनाव काफी बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन जीतेगा?